जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकबार नंबर 2 गांव में साल भर के अंदर हुई 2 हत्याओं के बाद वर्मा परिवार दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। दहशत का आलम यह है कि शाम 5 बजते ही रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद पूरे परिवार के सदस्य खुद को घर में बंद कर लेते हैं और घरों के दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक सुबह के 8 नहीं बज जाते। और तो और परिवार में 8वीं पढ़ने वाले बच्चों ने हत्यारों के डर से 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने परीक्षा देने तक से इनकार कर दिया। वर्मा परिवार के सदस्यों ने डर और पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनके घर के चारों ओर दबंग जातियों की भूमियां हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही वो अपने गांव से बाहर निकल पाते हैं। झगड़े की शुरुआत भी साल भर पूर्व दबंगों के रास्ते को लेकर हुई थी, जिसके बाद बदमाशों ने वर्मा परिवार के घर में घुसकर प्रकाश, उसकी पत्नी सहसकाली सहित इंद्रजीत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिस पर मनगवा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। लेकिन घटना के 16 दिन बाद उपचार के दौरान सहसकली की मौत होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ा दी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब सहसकली की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह रहे उसके ससुर हीरामणि वर्मा को फरार आरोपी अदालत में ही गवाही बदलने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान आरोपियों ने गवाही न बदलने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से करते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अनदेखी के बाद एक शाम जब हीरामणि अपने खेत में लगे ट्यूबवेल को चालू करने के लिए गए तो वहां घात लगाकर बैठे बहू के हत्यारे ने घटना के चश्मदीद गवाह ससुर हीरामणि को चाकुओं से तब तक गोदा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मैं पहले कैसे हत्या हुई, फिर उसके बाद आपके पति की हत्या हुई, क्या है पूरा घटनाक्रम? पहले उनके जमीन से रास्ता है, अभी भी है वही रास्ता। तो हमारा लड़का गरहा अपने खेते से आवा रहा तो मना करीन के हमारे जमीन हो के तू नहीं ठो। हाँ तो कहिस के हो गया हम ना उबेदारी तो उनका फिर खे दिलीन नेता आओ लाला खे दिलीन खेदे आए तो घरे में हमारे पतोह का और हमारे लड़का का ही प्रकाश का चाकू मार दिन ही अंदर आए के बतावत रहे बाप से जे अब ख़त्म हो गए, अपने पिताजी से बतावा रहे हाँ के पापा हमका गरियावा रहे हैं, कहीं न गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी दे तू चले आवा अपने अंदर हो जा। अंदर जैसे ही गए हैं तैसे ही नेता या किसान या लाला जाए के अंदर सकाए के और मारे लागे, पकड़ के मारे लगे तो हम हमार साहस कली पतो सबके उलपट परन के भाई ना मारा ना गरियावा काहे मरते हैं। हाँ तेते में प्रकाश का चाकू मार दीन वो हो गया घायल हो गया, हम पचे बिल्लिया गया ने तेम पतो हम किलकिलाती रही साहस कली ओहू कहीं किसन मार दीन लाला पकड़ लीन किसन नौकर झोंटी ऐसे पकड़ के मार दीन पेट में चाकू। अत्ते माही इंद्रजीत और गेंदा हमार परिवार यहीं आए तो उनका खे दिलीन पवन कुमार देवराही आए, अजय हमार भतीजा ही आए तो उनको लाठी डंडा से विजय और राज किशोर संजीव ये सब मारे लागे लाठी डंडा से और गेंदा धौड़े अरे सुधीर नहीं आवे दिमाग नहीं काम करे। हाँ तो फिर क्या हत्या कर दी गई? हत्या कर दीन सबको लाठी डंडा से मारे लागे। इंद्रजीत अपने घर का भगा, उनका जाए के राजमुन लाठी मार दीन जब लाठी मार दीन तो इंद्रजीत गिर के उठ के भगा अपने अंदर का तैसे पहुँचे हमारा लाला नाव है तो लाला ओका इंद्रजीत का चाकू मार दीन सब घायल हो गए, गांव के हो गए धौड़े आए अब मन किलकिलाए लागन हो गया ना यहाँ गाड़ी के साधन ना काहे के साधन हो गया, साइकिल वाइकिल से लाई गए रोड भर। ये बताइए कि घर में घुस के चाकू मारा गया? घर में घुस के चाकू मारिन हमारे ओसारे माँ ओसारी है अंदर तीन लोग का मारिन है हाँ चाकू से कहीं सबका मादर चौधन का सबका ख़त्म कर दे। हमार देवराही पवन कुमार उनका मारिन उनके सिर में लाग, इनके प्रकाश के पिता का जी का मारिन तो उनके बांसन से खून और लाठी डंडा से मारिन तमान खून खच्चड़ रहे वो उसल गे। अब उनका तो हत्या पुन के कई दिन हैं उनका तो ऐसा काटिन ही के एकदम काटी दिन हैं। लाइट पहले क्या घटना हुआ था? पहली घटना में किसकी हत्या हुई थी और दूसरी घटना में किसकी हत्या हुई? पहली घटना में मेरी पत्नी की हत्या हुई थी, दूसरी घटना में मेरे पापा जी हैं और वही आरोपी किए हैं।
हत्या की वजह क्या था? हत्या के बजाय पहली हत्या की वजह सिर्फ हत्या की वजह है रास्ता के लिए लेके वही धीरे धीरे विवाद बनते गए, आखिरी में वो हत्या कर दी। फिर लगातार आपके परिवार को धमकियां भी दी जा रही थी? धमकियाँ दी जा रही हैं। धमकियाँ पहले भी दिए पापा जी को और आखिरी में उनकी हत्या कर दिए। अभी भी धमकी दे रहे हैं। जो गवाह ये बाहर हैं मुलजिम, वो पूरे जमानती धार हैं और वो बार बार आए दिन धमकी दे रहे हैं कि हत्या कर देंगे। एक तो हो गई हत्या, अब हम लोग तो सुरक्षित नहीं है, कब किनकी हो जाए, नंबर आ जाए, ये ऊपर वाला ही जानता है। और चाचा को, पवन कुमार को, दीपक को और हमको, प्रकाश को अभी दिए हैं धमकी कि तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। एक को तो मार दिए। और मेरे पापा जी पिछले जो केस है उसमें गवाह थे, चकमकी गवाह थे, दौड़ने वाले वही थे, मुखिया भी वही थे, तो उनकी जान से हत्या कर दी और बहुत बेरहमी से हत्या की है। इस बार जो आपके पिता की हत्या हुई है उसमें भी आपके परिवार के सदस्यों ने देखा है, 2 लोगों को? हाँ, मेरे चाचा जी देखे हैं और मेरा छोटा भाई देखे हैं जो वहाँ पे थे। उसमें? उस समय इनके बताए के हिसाब से बता रहे हैं कि जयप्रकाश उर्फ नेता और किसान उर्फ में नितिन था और बाबूलाल मुढ़ा था और सत्यप्रकाश था और नितिन था और धीरज दुबे। मतलब इनके द्वारा अभी भी दूसरी हत्या करने के बाद भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं? बार बार लगातार धमकियां दी जा रही हैं।